देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। रांची से एक बड़ी खबर, डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ठगी। प्रोफेसर से 1,78,00,000 की ठगी हुई है। दिल्ली पुलिस का अफसर बनकर ठगी की है। आपको बता दें कि साइबर क्राइम ब्रांच में एफआईआर दर्ज की गई, सीआईडी मामले की जांच में जुटी है। रांची में डिजिटल अरेस्ट का ये छठा मामला सामने आया है। दिल्ली पुलिस का अफसर बनकर के ठगी की गई है। बता दें आपको कि एक प्रोफेसर से 1,78,00,000 की ठगी हुई है डिजिटल अरेस्ट के नाम पर। ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, देखिए डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ठगी का मामला सामने आ रहा है, एक बार पूरी जानकारी दीजिए। जी, बता दें कि इन दिनों साइबर अपराधियों का एक नया हथकंडा बन गया है डिजिटल अरेस्ट, जिसमें वो खुद को एक बड़े अधिकारी या फिर किसी एजेंसी के अधिकारी होने की बात क्या है, लोगों को अपना शिकार बनाते हैं, उन्हें डराते हैं, धमकाते हैं और उसके बाद उन्हें ऑनलाइन तरीके से वारंट भी दिखाया जाता है और फिर उसी डरा धमका कर वो लोगों से ठगी कर लेते हैं। और यही एक और मामला जो है वो रांची में सामने आया, जिसमें एक प्रोफेसर जो कि प्रतिष्ठित कॉलेज के प्रोफेसर है, उनके साथ ही इस ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया है। सीआईडी में फिलहाल मामला दर्ज किया गया और मनी ट्रेल की जानकारी जो है वो सीआईडी की टीम फिलहाल खंगाल रहे हैं कि किस अकाउंट में पैसे गए और किस आईपी एड्रेस से उन्हें कॉल किया गया था। इन तमाम चीजों की जांच जो है वो फिलहाल की जा रही है। साइबर जो अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही इस मामले का उद्भेदन कर लिया जाएगा। कुछ क्लू उन्हें जरूर डिजिटल फुटप्रिंट के रूप में मिले हैं, जिनकी छानबीन जो है वो पुलिस के द्वारा और साइबर सेल के द्वारा की जा रही है। जी, और देखिए ओम प्रकाश, साइबर क्राइम की जो घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है और ये डिजिटल अरेस्ट का जो मामला इससे पहले भी लगभग 6-7 बार हो चुकी है, तो साइबर टीम जो है इस पर उन लोगों पर, अपराधियों पर नकेल कसने के लिए क्या कुछ हथकंडे अपना रही है? जी, बता दें कि ये जिस तरह का अपराध है, जिस तरह से लोगों को डराया धमकाया जाता है, तो इसमें जो डिजिटल फुटप्रिंट है उसके आधार पर जो जानकारियां हैं वो जुटाई जाती हैं और उसके बाद अपराधियों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जाता है। हालांकि इस मामले में सबसे बेहतर जो है वो लोगों को अवेयर होना होगा कि उन्हें इस तरह से कोई भी अरेस्टिंग जो है वो पुलिस या फिर तमाम अधिकारियों के द्वारा नहीं की जाती है। इन तमाम चीजों पर भी लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है ओम प्रकाश, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। और गिरिडीह से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई। आपको बता दें कि 3,000 लीटर स्प्रिट जो है वो जब्त की गई है। 2 लोग भी गिरफ्तार किए गए हैं और नकली शराब बनाने की योजना थी उनकी। डुमरी रोड पर उत्पाद विभाग की कार्रवाई हुई है। बड़ी खबर, अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई। बताते चले आपको 3,000 लीटर स्प्रिट जब्त की गई है। बताते चले आपको नकली शराब बनाने की इनकी योजना थी। डुमरी रोड पर उत्पाद विभाग की कार्रवाई। बोकारो में नीट की परीक्षा को रद्द करने और देश के शिक्षा मंत्री के इस्तीफा की मांग को लेकर के छात्रों ने प्रदर्शन किया। बोकारो के सेक्टर 4 गांधी प्रतिमा स्थल पर एनएसयूआई के अगुवाई में छात्रों ने विरोध किया। इस दौरान छात्रों ने परीक्षा में हुई धांधली और पेपर लीक को लेकर के नाराजगी जताई। छात्रों ने कहा कि हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और हम चाहते हैं कि ये परीक्षा रद्द हो और एक बार फिर से परीक्षा ली जाए। देश में लीक हो चुका है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। भारत के बच्चों के भविष्य का पूरा ये भविष्य खराब हो जाएगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे विरोध कर रहे हैं। तो क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि नीट का परीक्षा फिर से हो, रिजल्ट जितने हो कैंसिल हो, यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाए। आज तक इनका जो ट्विटर चैनल है ये भारत के एजुकेशन मिनिस्टर है, लेकिन इनके ट्विटर पे एक भी एजुकेशन का कुछ नहीं है। झारखंड बीजेपी का एक प्रतिनिधि मंडल नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी की अध्यक्षता में पाकुड़ के गोपीनाथपुर गांव पहुंचा। बीजेपी प्रतिनिधि मंडल में राजमहल विधायक अनंत ओझा, सारठ विधायक रणधीर सिंह, गोड्डा विधायक अमित मंडल शामिल रहे। 7 जून को पाकुड़ जिला के गोपीनाथपुर गांव में प्रतिबंधित मांस काटने को लेकर के 2 समुदाय में झड़प हो गई थी, जिसके बाद पश्चिम बंगाल के गांव से सैकड़ों की संख्या में लोगों ने गांव पर हमला कर दिया था। अचानक हुए इस हमले में कई लोग घायल हुए थे। गांव वालों के साथ मारपीट, पश्चिम बंगाल से पत्थरबाजी और बम भी फेंके गए थे। इसी मामले को देखते हुए बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने गांव वालों से मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने ग्रामीणों को भरोसा दिया कि जब तक ये मामला पूरी तरीके से शांत नहीं हो जाता तब तक गांव में एक स्थायी थाने का निर्माण करवाया जाएगा। अमर कुमार बावरी ने कहा कि अगर कोई हमें छेड़ेगा तो फिर हम उसे छोड़ेंगे नहीं। आज ही से मैं आपके माध्यम से भी मांग करता हूं और यहां से लेकर के पुलिस प्रशासन से भी बात करके और
राज्य के प्रशासन से भी बात करें, ये अविलंब यहाँ एक पुलिस पिकेट खुले, टीओपी खुले। जब तक इन लोगों को अभय नहीं मिले, जब तक इनके जीवन की सुरक्षा की गारंटी नहीं हो जाए, तब तक यहाँ से पुलिस पिकेट नहीं हटे। ये मांग हमारी। सर, ये अंतर जमशेदपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का 23 जून को कार्यक्रम है। घाटशिला में 14वां महासम्मेलन में भाग लेंगे। करोड़ों की योजनाओं की सौगात देने वाले हैं। अधिकारियों ने तैयारियों का जायजा लिया। जमशेदपुर से बड़ी खबर, 23 जून को 14वां महासम्मेलन, और आपको बता दें कि करोड़ों के योजनाओं की सौगात देने वाले हैं। घाटशिला में ये महासम्मेलन होगा। तो मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का 23 जून को एक कार्यक्रम है घाटशिला में, 14वां महासम्मेलन, जिसमें वो भाग लेंगे और करोड़ों की योजनाओं की सौगात भी देने वाले हैं। अधिकारियों ने तैयारियों का जायजा लिया है। जमशेदपुर से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बताते चले आपको, सीएम चंपाई सोरेन का जमशेदपुर दौरा है और वहां पर आपको बता दें कि अधिकारियों ने तैयारियों का जायजा भी लिया है। झारखंड में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस रांची के बिरसा मुंडा संग्रहालय के बिरसा फन पार्क में मनाया गया। आयुष निदेशालय ने इसकी तैयारियां की थी और राजकीय कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव AK सिंह, विधायक CP सिंह और कई दिग्गज शामिल हुए और लोगों को योग कर स्वस्थ रहने का संदेश दिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देने आया हूँ। और जिस तरीके से कोविड-19 के बाद शरीर की प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हुई है, उस क्षमता को बढ़ाने का ये एक सशक्त माध्यम है। और ये माध्यम ऐसा है जो हमारे ऋषियों मुनियों ने, और मैं ये कहूँ कि इस देश ने ही पूरी दुनिया को योग की शिक्षा दी है। देखिए, योग और प्राणायाम ये बहुत आवश्यक है। मैं लगभग 25 साल से ये काम कर रहा हूँ। बीच में हमारा जब हार्ट का ऑपरेशन हुआ तो बहुत सी चीज़ें मना हो गई है, फिर भी मैं थोड़ा बहुत कर ही लेता हूँ। तो हर व्यक्ति के लिए योग और प्राणायाम दोनों आवश्यक है। सिर्फ योग से नहीं, साथ साथ प्राणायाम भी करने के लिए। मैं एक्चुअली कुछ वर्षों से योगा सीख रहा था, योगा करता भी हूँ इनफैक्ट, और जो बहुत सारे जो पोजीशंस हैं वो इजी हमारे लिए होते हैं। और मैं देखता हूँ कि जब से मैंने योगा शुरू किया है तब से काफ़ी अच्छा जो स्वास्थ्य जो है वो काफ़ी इसमें इम्प्रूवमेंट है और इससे मन भी शांत रहता है। तो मैं ये सभी लोगों को संदेश देना चाहता हूँ कि आप सभी लोग भी योगा करें और अपने मन को और शरीर को स्वस्थ रखें और एक स्वस्थ समाज का निर्माण करें। रांची के कांके डैम के रॉक गार्डन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने लोगों के साथ योग किया और इस दौरान बाबूलाल मरांडी ने कहा कि योग करने से तन मन स्वस्थ रहता है और आज पूरी दुनिया योग को अपना रही है। योगा भारतवर्ष की हमारे ऋषियों की मुनियों की स्वास्थ्य के लिए तन मन को ठीक रखने के लिए योगा आवश्यक है। हर भारतवासी हम योगा करते हैं और तो दुनिया इसको और अधिक अंगीकार करेगी, स्वीकार करेगी। हजारीबाग के करजन ग्राउंड में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राओं के साथ लोगों ने योगाभ्यास किया और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रशिक्षु IAS लोकेश बारंगी शामिल हुए। उन्होंने योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि योग भारत की संस्कृति रही है, इसे हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। गुरुकुल और आर्य समाज की ओर से सभी शहरवासियों को योग दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक बहुत बड़ी देन है, जिन्होंने पूरे विश्व को योग का पाठ पढ़ाया और योग दिवस का एक उद्घोषणा करी। इंटरनेशनल योगा डे पे आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, पूरे देशवासियों को, ग्रामवासियों को भी। एक ही चीज़ कहेंगे कि योग एक ऐसा चीज़ है जिसपे आप निरंतर रूप से आप करते रहेंगे
तो हमेशा निरोग रहेंगे। इसलिए कहा गया है करे योग रहे निरोग। योग जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है और योग हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो प्रतिदिन इसको हमें अपने दिनचर्या में इन्वॉल्व करना चाहिए। बिल्कुल। गढ़वा के टाउन हॉल के मैदान में 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। डीसी शेखर जमुआर, एसपी दीपक पांडे और पतंजलि योग समिति के राज्य प्रभारी रास बिहारी तिवारी ने संयुक्त रूप से कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस मौके पर सीआरपीएफ 172 बटालियन के अधिकारी, समाज सेवी, बच्चे और लोगों ने भाग लिया। सबसे महत्वपूर्ण बात जो रास बिहारी सिंह जी ने बताया है, हम जब स्वस्थ रहेंगे तभी हम दूसरों के बारे में समझ पाएंगे। स्वस्थ रहने का बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट योगा है। इसमें बहुत कुछ नहीं करना पड़ता, कुछ विशेष नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि प्रॉपर तरीके से प्रतिदिन इसको योगा करें और स्वस्थ रहें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जमशेदपुर के कदमा और सोनारी की महिलाओं ने 2 मुहानी घाट पर सूर्य नमस्कार किया। सुबह 4 बजे ही महिलाएं योग के लिए मुहानी घाट पर पहुंच गई थी। महिलाओं ने सूर्य नमस्कार के बाद जुम्बा डांस भी किया और वहीं उन महिलाओं ने बताया कि पहले अक्सर किसी न किसी बीमारी से पीड़ित रहती थी, लेकिन जब से योग शुरू किया है वो अपने आप को तंदुरुस्त और स्वस्थ महसूस करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर आज सुबह हम लोग 4:30 बजे दुमहानी नदी के घाट पर उपस्थित हुए हैं। करीबन हमारे साथ 40 महिलाएं उपस्थित हैं, जिन्होंने भगवान सूर्य की आराधना की, सूर्य नमस्कार किया और जुम्बा डांस भी किया है। आप देख सकते हैं कि इतनी सुबह इतनी एनर्जेटिक महिलाएं जो हैं हमारे साथ आज पिछले 20 सालों से जुड़ी हुई हैं और योग करके अपने को फिट रखती हैं। शारीरिक और मानसिक तनाव को दूर करने का ये सबसे अच्छा जरिया हमारा योग ही बनता है। हम लोग सुबह आके यहाँ पर योगा मेडिटेशन सेंटर में योगा भी करते हैं प्लस जुम्बा भी करते हैं, तो अभी हम लोग पूरा तरह से स्वस्थ हो गए। और आज योगा दिवस के उपलब्ध में हम लोग यहाँ पर माने अभी योगा किए, जुम्बा किए, तो वो हम लोग आके यहाँ पर योगा करें, जुम्बा करें, हम लोग को बहुत अच्छा लगा। जो कि मैडम के द्वारा हम लोग पूनम मैडम के द्वारा हम लोग 2 मुहानी में आज करे हैं, जो कि हमारे ऐसी भी शरीर बहुत फिट है और हम लोग योगा करके हम लोग को पहले जो बीमारी रोग था अभी कुछ नहीं है, घुटने की दर्द, शुगर सब खत्म हो गया। अभी हम लोग बहुत फिटनेस है। झारखंड में प्री मानसून की बारिश के बाद तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। राज्य के सभी 24 जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री से नीचे चला गया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक इसी तरह से बारिश का अनुमान जताया है। देखिए न्यूज 18 संवाददाता विनाश कुमार की रिपोर्ट। प्री मानसून की बारिश की वजह से तापमान 40 डिग्री से नीचे चला आया है। राज्य के सभी 24 जिलों की अगर हम बात कर लें तो इस वक्त तापमान 40 डिग्री से नीचे है। और एक अच्छी बात यह कि जो हीट वेव को लेकर लगातार मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट किया जा रहा था, खासकर अगर हम पलामू और गढ़वा की बात कर लें तो वो अब देखने को नहीं मिला है। जो बारिश हो रही है उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि अगले 3 दिनों तक भी ये बारिश चलती रहेगी। आसमान की अगर आप बात कर लें, अगर आसमान की तरफ देखें तो आपको आसमान में बादल दिखेंगे और इस बादल की वजह से हम ये जरूर कह सकते हैं कि उमस भरी गर्मी का एहसास आप कर सकते हैं। खासकर अगर आप राजधानी रांची की बात कर लें, राजधानी रांची के दोपहर बाद अगर देखें पिछले 2 दिनों से बारिश हो रही है और यही वजह है कि अब राजधानी रांची का जो तापमान है, जो अधिकतम तापमान है वो 33 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। अगर हम खूंटी की बात कर लें तो खूंटी में अब सबसे ज्यादा बारिश हुई है और वहां 63.5 मिलीमीटर बारिश हुई है कल का जो आंकड़ा है। और इस आंकड़े के लिहाज से भी अगर हम देखें तो झारखंड में अब ये कह सकते हैं कि बारिश को लेकर जो लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, तो अब प्री मानसून की बारिश सामने आ चुकी है और इसी का असर है कि अब थोड़ी राहत मिली है। हालांकि अगले 1 से 2 दिनों में मानसून पूरी तरह से संथाल परगना के रास्ते झारखंड में प्रवेश करेगा और उसके बाद ये देखना होगा कि बारिश का औसत जो है कैसा इस बार रहता है। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ अविनाश कुमार, न्यूज 18 रांची। सिमडेगा के रामरेखा धाम को सजाने संवारने की पहल शुरू हो गई है। माना जाता है कि वनवास के समय भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी यहाँ कदम का यहाँ पर पेड़ था और ऐसे में
कदम यहाँ पर इनके पड़े थे। और आपको बता दें कि ऐसे में राम रेखा धाम को राम सर्किट से जोड़ने की मांग जो है अब तेज होती जा रही है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरे भरे जंगल और प्रकृति मां की छाया, यह अलौकिक नजारा है राम रेखा धाम का। माना जाता है कि वनवास के समय भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी ने कुछ वक्त इन जंगल और पहाड़ों के बीच भी गुजारा था। कहा जाता है कि इस गुफा के अंदर भगवान राम के प्रवास के प्रमाण भी मिले थे। सालों पहले इस गुफा में देवी देवताओं की पूजा अर्चना शुरू हुई और तब से मंदिर राम रेखा धाम के नाम से प्रसिद्ध है। अब इस पवित्र धार्मिक स्थल के विकास के लिए गंभीर पहल शुरू कर दी गई है। धाम के विकास सर्वप्रथम तो सर्वोपरि यही है कि धाम के विकास में कैसे जो है इसका जो है विकास हो, सबका मतांतर ले करके सबकी राय लेंगे और इससे संबंधित जो खेती बाड़ी है उसके संबंध में भी लोग राय लेंगे कि क्या खेती होना है या नहीं होना है। भगवान राम के पौराणिक स्थलों से जुड़े राम सर्किट के जरिए देश भर के उन स्थानों को जोड़ा जा रहा है जहां भगवान राम ने वनवास का समय गुजारा था, पर सिमडेगा के राम रेखा धाम को इसमें जगह नहीं मिली है। ऐसे में झारखंड के राम भक्त राम रेखा धाम को भी इस सर्किट से जोड़ने की मांग कर रहे हैं। अब राम रेखा कमेटी धाम के विकास के लिए बेहद गंभीर है। आज क्या होता है ट्रस्ट का, उसके विषय में फिर ट्रस्ट के विषय में भी विचार विमर्श होगा। जो मर गए हैं उनके लिए भी नई नियुक्ति होगी कि नहीं होगी, जो खाली जगह है। तो आम बैठक में ये सब कागज पूर्ति जब होगा तभी आगे कार्य बढ़ेगा। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर हर साल राम रेखा धाम राम भक्तों की भीड़ से भर जाती है। उससे पहले भगवान राम के इस तीर्थ स्थल को सजाने संवारने की तैयारियां तेज होने वाली है। श्री रामपुरी, न्यूज़ 18, सिमडेगा। गिरिडीह में उपायुक्त के निर्देश के बाद भी कई जगह पर पत्थरों का अवैध उत्खनन जारी है। क्षमता से ज्यादा पत्थर ढुलाई करने की वजह से गिरिडीह में लगातार सड़क हादसे भी हो रहे हैं। पत्थरों के अवैध खनन पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता एजाज अहमद। गिरिडीह जिले में पत्थर का अवैध उत्खनन धड़ल्ले से हो रहा है, जिसके वजह से चालान भी निर्गत नहीं होता है और चालान नहीं रहने की वजह से पत्थरों को हाईवा के माध्यम से ओवरलोडिंग करके जबरदस्ती सड़क पर हाईवा दौड़ रही है और जिसके वजह से लगातार हाईवा की वजह से सड़क दुर्घटनाएं भी हो रही है। और गिरिडीह जिले में लगातार हर दिन एक इस तरह के मामले आते हैं कि हाईवा के चपेट में आने से एक बच्चे की मौत हो गई, एक व्यक्ति की मौत हो गई, तो छात्र की मौत हो गई। इसी तरह का एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण आप साफ देख सकते हैं कि आज जो एक हाईवा है, ओवरलोड हाईवा, जो अवैध पत्थर को लेकर के कहीं क्रशर के पास जा रहे थे, इसी दौरान तेज रफ्तार होने की वजह से, ओवरलोड होने की वजह से यह सड़क के किनारे जाके पलट गई है। देखिए इसी तरह लपेट करके मैं चलता है, जैसे कि बहुत लोडिंग लेकर के हैं, लोडिंग से जैसे कि कुछ नहीं पूछता कि कहाँ जाल माल है, कहाँ मनुष्य है, कहाँ क्या है, लेकिन इस तरह रोड पर चलना भी नहीं चाहिए, संभाल करके कुछ चलना चाहिए कि कहाँ से कि आदमी भी आगे भी मेरा आ जाए। क्यों ना सिंगल रोड हो, डबल रोड हो, लेकिन हाईवा ओवरलोड चलता है और बेतहाशा स्पीड में चलता है और परिणाम ये हो रहा है कि आए दिन लगातार सड़क दुर्घटनाएं हो रही है और इस तरह से अवैध बिना चालान के चल रहे हाईवा की चपेट में आकर के लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। एक नजर डालेंगे हेडलाइंस पर।